नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका AGIS में। मैं जितेंद्र सिंह आपके साथ हूँ। आज हम मुगल साम्राज्य के दूसरे भाग की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य भाग 1 बनाया था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर उज्बेकिस्तान से दिल्ली तक पहुँचा, उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे उसका लगभग 90% जीवन संघर्षों में बीता और अंतिम समय में उसने भारत में एक नई सफलता हासिल की। बाबर के बाद में किस तरीके से हुमायूं निर्वासन में भटकता रहा, किस प्रकार शेर शाह ने भारत पर कब्जा करके रखा। दोबारा हुमायूं आता है और उसके बाद ज़्यादा समय तक न रुकते हुए सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में एक अंतिम हिंदू राजा दिल्ली पर बैठता है और उसी से फिर अकबर दिल्ली प्राप्त करता है। अकबर के बाद में आज के वीडियो में हम जहांगीर के बारे में जानेंगे। यह अकबर का पुत्र था जिसे सलीम भी कहते थे। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, इसीलिए इसे महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर भी इसका नाम सलीम रखा गया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। मुगल काल में जहांगीर को चित्रकला के लिए जाना जाता है। जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जैसे चित्रकार थे, जिन्हें नादिर उल असर और नादिर उल जमा के टाइटल से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फारूक बेग नाम का एक चित्रकार था, जिसे बीजापुर भेजा गया था और बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का चित्र बनाकर वो दिल्ली लाया था, या उसने बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाया था। ऐसा बताते हैं कि बिशन दास को जहांगीर ने फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा। उसने फारस के शाह का चित्र बनाया और उसके साथ में उसने उसके पूरे परिवार का भी चित्र बनाया। जहांगीर के समय का एक महत्वपूर्ण चित्रकार जिसका नाम बशावन है, उसने निर्जन स्थान पर गधे के साथ भटकते हुए मजनू का चित्र बनाया है, जो अलौकिक है, एकदम अलग है। तो इस तरीके से चित्रकला के समय में, उस समय में चित्रकला में अमूलचूल परिवर्तन हुए और मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष रहा। चित्रकला के अलावा जहांगीर का कुछ स्थापत्य भी है, जिसमें एतमाउद्दौला का मकबरा है, अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा तो देखा ही होगा ज़्यादातर लोगों ने, आगरा में ही है, सिकंदरा में। एतमाउद्दौला का मकबरा भी ताजमहल से कम नहीं है। एतमाउद्दौला नूरजहां के पिताजी थे। नूरजहां जो कभी शेर अफगान की विवाहिता थी, बाद में जहांगीर ने उससे विवाह किया। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने वाली विधि का आविष्कार किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थापत्य के अलावा जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी है। न्याय की बात करें तो जहांगीर न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। उसने एक जंजीर ए अदल नाम की जंजीर आगरा के बुर्ज से किले तक लगवाई थी। ये बताते हैं कि ये सोने की जंजीर थी, इसमें बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे और रात में भी कोई फरियादी, कोई न्याय मांगने वाला उस जंजीर को हिलाकर, उन घंटों को बजाकर जहांगीर से न्याय की मांग कर सकता था। तो जहांगीर चित्रकला के साथ साथ न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। जहांगीर के समय पर ही ब्रिटिश अराइवल हुआ। शायद आपने सुना होगा कि विलियम हॉकिंस 1608 में और फिंच जहांगीर के दरबार में ही भारत आए थे, हेक्टर नाम का या रेड ड्रैगन नाम का जहाज लेकर। तो ब्रिटिश अराइवल, ब्रिटिशर्स को भारत में आमंत्रित तो नहीं किया, लेकिन ये कह सकते हैं कि जहांगीर के समय पर ही अंग्रेजों के पैर भारत में व्यापार के उद्देश्य से जमने लगे। जहांगीर के बाद में शाहजहां मुगल बादशाह बना। शाहजहां के समय को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। जहांगीर और शाहजहां की चित्रकला में एक अंतर देखने को मिलता है। शाहजहां के जितने भी चित्र मिले हैं, उन चित्रों में अधिकतर ऐसे चित्र हैं जिनमें शाहजहां के सर के पीछे प्रभामंडल देखने के लिए मिलता है, जैसा कि हिंदू देवी देवताओं के सर के पीछे एक आभा मंडल या प्रभा मंडल देखने के लिए मिलता है। ये शाहजहां की पेंटिंग में देखने के लिए मिलेगा। हम ऐसा मानते हैं कि शाहजहां अपने आप को
ईश्वरीय मानता था, ईश्वरीय गुण मानता था अपने में। तो दैवीय गुण चित्रकला में हमें शाहजहां के समय देखने के लिए मिलता है। शाहजहां के आर्किटेक्चर में आप सभी ने देखा होगा, ताजमहल काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोती मस्जिद है, तालकटोरा बाग है जहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम है आज दिल्ली में, लाल किला है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद है और तख्त-ए-ताउत जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जिसे मयूर सिंहासन कहते थे। शाहजहां के समय के महत्वपूर्ण स्थापत्यों में से एक है। शाहजहां के 4 पुत्र बताए जाते हैं, जिनमें दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श थे। इसमें दारा शिकोह सबसे बड़ा था और दारा शिकोह को लघु अकबर, छोटा अकबर के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुओं से बड़ा प्रेम करता था और हिंदू भी इससे प्रेम करते थे। ऐसा माना जाता है कि अकबर के बाद अगर दारा शिकोह मुगल बादशाह बनता तो भारत की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। दक्कन का सूबेदार राजकुमार औरंगजेब ने दारा शिकोह को परास्त करके और दिल्ली का तख्त संभाला। दारा शिकोह की निर्मम हत्या की उसने और इसी गम में शाहजहां भी नहीं रहा। शाहजहां के समय में ही हुगली में पुर्तगालियों का दमन हुआ था। ऐसा बताते हैं कि उस समय बंगाल का सूबेदार, मुगल सूबेदार कासिम अली खान था और एक बार शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल कहीं गई थी समुद्री मार्ग से, तो हुगली में उनकी कुछ दासियों को पुर्तगालियों ने अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था, जिससे शाहजहां ने नाराज होकर कासिम अली खान को आदेश दिया कि पुर्तगालियों का समूल नाश कर दिया जाए। ऐसा बताते हैं कि कासिम अली खान ने पुर्तगालियों को हुगली से इस प्रकार खदेड़ा, इस प्रकार मारा कि कुछ तो जिंदा जल गए, कुछ हुगली नदी में डूब गए और कुछ को पकड़कर आगरा भेजा गया, जिन्हें निर्मम और बुरी यातनाएं देकर जान से मार दिया गया। शाहजहां के बाद में औरंगजेब आया। औरंगजेब के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसे जिंदा पीर, शाही दरवेज और आलमगीर के नाम से सम्मानित किया जाता है। औरंगजेब अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को अल मुल्हित कहता था, जिस शब्द का मतलब होता है कि जो इस्लाम के लिए खतरा हो। अल मुल्हित के अलावा इसने, औरंगजेब ने कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए, जैसे सिक्कों पर कलमा लिखने पर। बलवन के समय जो नौरोज त्योहार, जो ईरानी नववर्ष पर मनाया जाता था, उस त्योहार पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। दरबार में गाना बजाना, झरोखा दर्शन तथा तुलादान पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। 1679 में इसने जजिया कर को रीइम्पोज्ड कर दिया था, दोबारा लगा दिया था, जिसे बाद में चल के फर्रुखशियर ने हटाया। ऐसा बताते हैं कि मुगल बादशाहों में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का ही था। उसमें 20 राज्य थे। गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उन्होंने औरंगजेब को अपना शीश दान किया था कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का अभियान चला रहा था। इतना ही नहीं, औरंगजेब के समय पर हुई 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि भी बहुत चर्चित है, जिसमें आमेर के राजपूत राजा मिर्जा राजा जयसिंह को उन्होंने भेजा था। शिवाजी को पुरंदर के किले में जयसिंह ने घेर लिया और वहाँ पर उन्हें मजबूर कर दिया गया। शिवाजी को वो आगरा लेकर आता है और जयपुर महल में उन्हें रखा जाता है, जहाँ पर एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया था शिवाजी को। लेकिन शिवाजी भी कमज़ोर नहीं थे, वो बड़ी वीरता से, चालाकी से, चतुराई से आगरा से निकल गए और फिर उन्होंने पुरंदर की संधि को पूरी तरीके से समाप्त या ख़त्म कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु भी दक्षिण में ही हुई थी। औरंगजेब काफ़ी क्रूर था, ये तो हम सभी जानते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहते थे, वो मुगल बादशाह बना। पोस्ट मुगल यहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि मुख्य मुगल जो हैं वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां हैं। इसके अलावा पोस्ट मुगल को, उत्तरवर्ती मुगलों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसे पोस्ट मुगल के नाम से ही हम बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, और आप इसी तरीके से AGIS के साथ बने रहिए। AGIS को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाते रहिए।
धन्यवाद।